हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में बात करने जा रहा है स्टार प्लस पर टेलीकास्ट हो रही अनुपमा के बारे में। अनुपमा के आज के एपिसोड में आपको देखने को मिलेगा अनुपमा अपना काम खत्म करती है, अनुज से पूछती है उसे और क्या करने की ज़रूरत है। वह कल के लिए कुछ काम रखने के लिए कहता है। वह उठती है, उसे अचानक सिर दर्द होने लगता है। वह पूछती है कि क्या हुआ। उसका कहना है कि सिर्फ सिर का दर्द है थोड़ा सा, क्योंकि वह पूरी तरह रात सोया नहीं। वह पूछती है ऐसा कि उनका कहना है कि उन्हें माइग्रेन हो रहा है। वह पूछती है कि उसने कोई दवा ली, तो वह कहता है कि उसके पास अभी खाना तक नहीं है। वह उसे डांटती, चॉकलेट मिल्क शेक लाती है और 10 तक गिनने से पहले उसे ख़त्म करने का आदेश देती है। वह 8 गिनने से पहले उसे ख़त्म कर देता है। वह मुस्कुराती है और कहती है कि वह उसका कर्मचारी को डांटना चाहिए, लेकिन वह उसे डांट रही है। वह शायरी पढ़ता है। वह उसे समान रूप से बोलने के लिए कहती है जिसे वह समझ सकती है। वह उसे खाने के लिए कुछ भेज देगी और चली जाती है। वह सोचता है कि आज पूरे दिन उसके साथ थी, आगे उसका क्या होगा। रात में अनुचाले का बनर्ज के पास जाती है और कहती है कि वह बात करने आई है, ना कि लड़ाई करने। चाय गर्म होनी चाहिए पर दिमाग नहीं। हो सकता है वह युगल ना, पर माता पिता तो हैं, उन्हें जीवन भर में एक दूसरे का सामना करना पड़ सकता है। वह पूछती जब वह उसकी नहीं है तो उसे खोने का डर क्यों है। उसने कभी उसका सम्मान नहीं किया जब वो उसके साथ थी। उसका काव्य के साथ संबंध था। वह नहीं चाहती थी कि अनु से दोस्ती हो। उसने उससे पूरी जिंदगी कभी सवाल नहीं किया। वह हमेशा उसे पूछताछ करता रहा। वह नहीं चाहता कि वह खुश रहे। क्या परिवार केवल उसी का है? उससे सवाल करने वाला वह कौन है? उसे गलती की और उसे गलती के दंडित किया जा रहा है जब तक कि वह उसके बाद पीड़ित नहीं होगी। तलाक, सिर्फ शांति मांगी। तलाक के दौरान उसने कुछ नहीं मांगा। जब वह लड़ते थे परिवार दो में बट जाता है। अब वो रोक सकते हैं, अन्य रिश्तों को खराब नहीं होने दे सकते। फ़ोन की घंटी सुनकर सचेत हो जाता है। यह सब वरना सोच रहा होता है कि अनुपमा उससे कह रहे थे। अब वो वहाँ से चला जाता है। फिर वो अनुपमा को देख रहा होता है लौटते वक्त, और वो देखता है कि वह अनुज से फ़ोन पर बात करते हुए देखकर उसे और जलन होती है। गुस्से में दरवाजा बंद कर लेता है। जीके के साथ रात का खाना बनाते समय अनुज आटा गूंथते हुए जीके से कहते हैं उन्हें आटा गूंथना है, वह कुश्ती नहीं करनी है। उनकी दुविधा भागते हुए कारण पूछते हुए कहता है अनु को याद कर रहा है, उससे बात करनी चाहिए। जीके ने उसे आगे बढ़ने के लिए कहता है। उसका कहना है कि अपनी सीमाएं हैं, वह उनका पालन करना होता है। जीके का कहना है कि वह हालांकि कहने से प्रार्थना तो कर सकता है ना। अनु के घर पर खाना बनाते समय अनु किंजल नंदी से उन कामकाजी महिलाओं की सूची तय करने के लिए कहती है तो अच्छी तरह से खाना बना सकती है। किंजल का कहना है कि वह एनजीओ की मदद ले सकती है। अनु का कहना है कि बाघ की मदद ले सकते हैं। पूछ सकते हैं कि क्या उनके दोस्त में कुक के रूप में काम कर सकते हैं। बाघ उनके बाद सुनकर अपमानित करने की चेतावनी देती है और ना ही कि उन दोस्तों को। नंदी पूछती है कि यहाँ अपमान का सवाल कहाँ से आया। बात चलाती है अभी तक उसकी बहू नहीं है, इसलिए अपना मुंह बंद रखना चाहिए। अनु पूछती है कि क्या वह दोस्त बिमला की मदद ले सकते हैं। बाघ का कहना है कि दोस्त अमीर है और काम नहीं करेगी वो। वे सुनते हैं कि काव्य मेनू कैफ़े को बर्बाद करने के लिए बर्नाश का सामना कर रही है। उसका ध्यान कैफ़े के बजाय अनुज की ओर है। वह उसे घूरता है। वह कहती है लुक्स को देने के बजाय उसे ऑर्डर पर ध्यान देना चाहिए। नौकरी खोजने के बजाय अपने कैफेटेरिया पर अपना समय बर्बाद किया। बर्नाश कहते हैं कि यह थोड़ा ज़्यादा हो रहा है। वह कहती है केवल अनु और अनुज के बारे में सोचकर सारी हदें पार कर रहा है। वास्तव में उसे अनु और अनुज का नाम पर मेन्यू बदलना चाहिए। वह चिल्लाती है और कहती है इससे रोको। वह कहती है अगर वह अनुज में शामिल नहीं होना चाहता तो कम से कम अपने कैफ़े पर तो ध्यान दे। अनुज के साथ काम करने का मौका मिला लेकिन उसने बर्बाद कर दिया। अब वह कैफ़े में कॉफ़ी बेच रही है। वह अनु पर चिल्लाती है रिश्ता एक दूसरे के रिश्तों को बर्बाद कर रहा है। उसे एक पुरुष के रूप में तोड़ देना चाहिए। एक महिला कभी दोस्त नहीं हो सकते। किंजल अनु से बाकी शब्दों को नजरअंदाज करने के लिए कहती है, लेकिन अनु कहती है जब सब अपने ही चलाते हैं तो दर्द तो होता ही है ना। काव्य बर्नाश से कैफेटेरिया सौंपने के लिए कहती है। वह कहता है अनुज की तरह एक बिजनेसमैन बनना चाहती है, लेकिन वह उसके बिना साधारण काम नहीं संभाल सकती। वह चिल्लाती है उसका अपमान कर रहा है। वह कहती है उसके बाहर उसका अपमान किया। वह कहती है हमेशा गुस्से में रहता है, इस तरह व्यवसाय नहीं चलता। अनु के मसालों को सूंघता है और उससे अलग नहीं हो सकता। वह काफ़ी चिल्लाता है। परिवार के सामने उसका अपमान करने की हिम्मत नहीं करनी चाहिए, वरना वह अब भी अपनी पत्नी को बदल सकता है। बा उसके दलील सुनकर सोचती है उसका परिवार जल रहा है क्योंकि अनु और अनुज ठाकुर जी को कुछ करने के लिए अनु और अनुज के खतरे को खत्म करने की प्रार्थना करती है। किंजल अनु को अपने के लिए एक ईमेल आईडी बनाने का सुझाव देती है क्योंकि हर सच्चाई ईमेल के माध्यम से किया जाता है। अनु सिर्फ आगे बढ़ने के लिए कहती है। नंदी कहती है वह अनुज के कंपनी की वेबसाइट पर अपना ईमेल करेगी, कोशिश करेगी, लेकिन कहते हैं अनुपमा आईडी उपलब्ध नहीं है और उसे 103 या कुछ और जोड़ने की ज़रूरत है। अनु उसे अन्य जोड़ने व अनुपमा नाम देने के लिए कहती है। नंदी आईडी बनाती है। अनु का कहना है कि उसने हमेशा वह माहिर रहेगी। अनु का कहना है ईमेल देखकर अनुज खुश हो जाएगा। उसे फ़ोन आता है, गंभीर होकर पूछता है कि यह कल है। जीके ने उसे ताना मारा। अनुज को फ़ोन करता है और उससे कुछ बताता है। वह तनाव में आ जाती है। अगली सुबह बना अनु को बैग के साथ देखता है और पूछता है कि वह इस बार लंदन जा रही है। अनु का कहना है कि वह यहाँ, लेकिन समर किसी काम से दिल्ली जा रहा है। समर का फ़ोन आता है। बना उसका फ़ोन छीन लेता है और समर से पूछता है कि वह कहाँ है। अनु का कहना है समर ये सब के भेजता है, इसलिए दोस्त जरूर उसका बैग उठाएगा। वरना समर के साथ बहस करता है। अनु से समर का चिल्लाना बंद करने के लिए कहती है क्योंकि वह
कॉर्पोरेट इवेंट के लिए जा रहा है, 4 दिन में वापस आ जाएगा। बन्ना कहते हैं कि जब किसी को मेरी परवाह ही नहीं है और तो वह परेशान क्यों है। बा कहते हैं उनके बेटे ने कुछ नहीं होगा क्योंकि अनुज उन्हें कॉर्पोरेट इवेंट में भेज रहा है। बन्ना को और ज़्यादा जलन होती है। अनुपमा के एपिसोड में आज इतना ही दिखाया जाएगा। अनुपमा से जुड़ी लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।